गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। उसमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताया था दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें इस पोर्शन को हम d से डिनोट करते हैं, दिस डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय d, वैल्यू इज b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आइदर दे आर रियल और नॉट। तो जब भी पूछे कि रूट्स के आपको एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो आपको d की वैल्यू निकालनी है b स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पॉजिटिव एंड दिस इज लेस देन 0 दिस इज निगेटिव। इन दिस केस d इज ग्रेटर देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को आपने सॉल्व किया। इफ इट इज पॉजिटिव देन रियल रूट्स, इसमें भी रियल है, इक्वल रूट्स नॉट पॉसिबल, or we can say roots does not exist। तो यानी कि कुल मिला के हमारा जब ये वाला केस होगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम सॉल्व करेंगे, दिस इज लेस देन 0 दैट इज द वैल्यू विल बी नेगेटिव, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बाकी केसेस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी बेस पे एक्सरसाइज आपकी 4.4 है, बहुत छोटी सी बहुत इजी एक्सरसाइज है। सिंपली मेथड से हम देखेंगे इसको। एक्सरसाइज 4.4 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। First part, it is saying find the nature of roots of the following quadrilateral. If the real roots exist, then find them. अगर real roots आ रहे हैं तो you have to solve that, otherwise no. The question is 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. That is, the value of a is 2, b is minus 3 and c is 5. Now you have to find out the value of d, that is b square minus 4ac, that is minus 3 square minus 4 into a is 2 into c is 5. This is 3 3 is 9 minus 4 to the 8 5 is 20, that is minus 11. Roots does not exist. अब देखिए आपका यहाँ आंसर सही होता है, लेकिन जो है 4 to the 8 5 is 40, यहाँ 40 आएगा। दिस इज minus 31, that is less than 0. Roots does not exist. Next, second part. Second part is 3x square minus 4 root 3x plus 4 equals to 0. In this case, a equals to 3, b equals to minus 4 root 3 and c equals to 4. Now you have to find out the value of d, that is b square minus 4ac is equal to minus 4 root 3 whole square minus 4 into a into c is 4. दिस इज स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 4 का 16 इंटू 3, 16 3 का 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो इसमें रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे और दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। तो अब आपको रूट्स निकालने भी हैं इसमें, तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से भी और उससे भी। तो x इज इक्वल टू
minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a equals to minus b. Minus b is minus 4 root 3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आई है 0, 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी आई है 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसको हो गया रूट 3 से ये रूट 3, दिस इज 2 बाई रूट 3, दिस विल बी योर आंसर. दोनों रूट्स आपके 2 बाई रूट 3 होंगे बिकॉज बोथ आई रूट्स आर इक्वल. थर्ड पार्ट, 2x square minus 6x, 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. A equals to 2, B equals to minus 6 and C equals to 3. You have to find out discriminant, that is B square minus 4AC. The value is minus 6 whole square minus 4 into A is 2 into C is 3. 6 6 is 36 minus 4 2 is 8 3 is 24. This is 12. This is greater than 0. Roots exist. That is x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a equals to minus b is 12, no sorry, b is minus 6 plus minus under root 12 upon 2 into a is 2. This will be equal to 6 plus minus 2 root 3 upon 4. एक बार आप प्लस लेंगे, दैट इज 6 प्लस 2 रूट 3, 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, और एक केस में आप लेंगे 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 से कॉमन लेके दिस विल इक्वल टू 2 कॉमन, दैट इज 3, 2 रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, 2, that is 3 plus root 3 upon 2. This will be equal to 2 common. This will be 3 minus root 3 upon 4, that is 2. This will be equal to 3 minus root 3 upon 2. इन दोनों में अगेन रूट 3 कॉमन आ रहा है. दिस इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, रूट 3 बाई 2, रूट 3 प्लस 1. इन दोनों में रूट 3 कॉमन आ रहा है. दिस इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2. दिस विल बी टू रूट्स, रियल रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑटोमेटिकली दे रखा है कि एक वेरिएबल x की वैल्यू आपको बतानी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हों, तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए. जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग so that they have two equal roots, 2x square plus kx plus 3. This is for equal roots d equals to 0, that is b square minus 4ac equals to 0. In this case a equals to 2, b equals to k and c equals to 3. Now you have to find out k square minus 4 into a is 2 into c is 3 equals to 0. That is k square minus 4 to the 8th 24 equals to 0.
k square is equal to 24 और k इक्वल टू अंडर रूट 24। 24 का फैक्टराइजेशन कीजिए, प्लस माइनस 2 1 2 2 2 6 एंड 2 3 दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों को बाहर लिया, दैट इज प्लस माइनस 2 रूट 6। के की वैल्यू आ गई, एक बार प्लस 2 रूट 6, एक बार माइनस 2 रूट 6। सेकेंड पार्ट, kx into x minus 2 plus 6 equals to 0। ब्रैकेट खोलेंगे, दिस इज kx स्क्वायर माइनस 2kx plus 6 equals to 0। In this case, a equals to k, b equals to minus 2k and c equals to 6। That is, the experiment is equal to 0, that is b square minus 4ac equals to 0, b square that is minus 2k square minus 4 into a is k into c is 6 equals to 0, 2 to the 4k square minus 24k equals to 0। इसको साइड चेंज करेंगे, 4k कॉमन, दिस इज k minus 6 equals to 0। एक बार इसको 0 करेंगे, 4k equals to 0, k equals to 0, एक बार इसको 0 करेंगे, k minus 6 equals to 0, k equals to 6। ये दो वैल्यूज आ गई आपकी k की। क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangle mango group whose length is twice its breadth? ये बताना है कि ये पॉसिबल है क्या। Let the breadth equals to x, therefore length equals to, क्या कह रहा है, twice, whose length is twice its breadth, 2x। Is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and area is this? Area is 800. Area equals to 800। तो area equals to क्या होता है, L into B, area is 800 equals to L 2x into x। Therefore ये कितना हो गया, 800 equals to 2x square, x square equals to 800 divided by 2, 400, this is 400, so x equals to square root of 400, that is 20, प्लस माइनस, तो माइनस साइन लीव करेंगे तो भी निगेटिव में वैल्यू नहीं होती, देयरफॉर x इक्वल टू 20। हेंस तो ब्रेथ कितनी हो गई, लेंथ इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल सिचुएशन, आपको फोर्थ वाले इक्वेशन को चेक करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट। सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन।
x plus y equals to 20, जिसमें आपने माना है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स आर x and y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये हो गई 4 years ago, 4 years ago ages will be x minus 4 and y minus 4। 4 साल पहले, 4 years ago 4 साल पहले, यानी आपकी जो एज है उसमें से 4 साल कम किए जाएंगे। तो जो हमने प्रेजेंट एज x एंड y मानी थी उसमें से 4 साल कम कर दिए, x minus 4 and y minus 4। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। प्रोडक्ट क्या देखा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, x minus 4 into y minus 4 equals to 48। It is given as product will be equal to 48। In this case आपको इन दोनों इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसके रूट्स चेक करने हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल होगा, अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे कि उसकी प्रेजेंट एजेस क्या आएंगी, और अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारा वहीं पे केस खत्म हो जाएगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस y इक्वल्स टू 20 minus x। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन से 20 माइनस एक्स रखेंगे, x माइनस 4, दिस इज 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48। 20 माइनस एक्स रख दिया y की वैल्यू, दिस इज x माइनस 4 एंड दिस इज 20 माइनस 4 इज 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलेंगे, दिस इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 64 प्लस दैट इज x into 16 16x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 equals to 0। माइनस और इन दोनों का ऐड किया, 16 प्लस 4 20 माइनस 64, ये वाला साइड चेंज किया माइनस 48, दोनों सेम साइन है, ये तो एज इट इज लिख दिया। इसको ऐड किया 8 4 12 और 6 5 11। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या जैसे समझ लीजिए माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। दे अकॉर्डिंग टू दिस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 20 एंड c इक्वल टू 112। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। This is b square minus 20 whole square minus 4 into a, 112 into c is 1. This is 400 minus 448. This equals to minus 48 less than 0. Roots does not exist. Hence, this condition do not exist or impossible condition. We can say this condition is impossible.
last question of this exercise, and we can also say the last question of this chapter. Fifth, इसमें भी आपको कंडीशंस दी रहेंगी और उसमें आपको बताना है इज पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट of perimeter 80 meter. Perimeter is given as 80 meter and area is given as 400 meter square. Is so find its length and breadth. Let the length of rectangular field rectangular park equals to x, breadth of rectangular park equals to y according to first condition. Perimeter equals to 80, that is 2 times L plus B equals to 80, that is 2 times x plus y. Length is x plus y equals to 80. We can say x plus y equals to 40, equation number 1. According to second condition, area equals to कितना दे रखा है 400, that is a x into b, length into breadth equals to 400, that is xy equals to 400, equation number 2. From 1 and 2, x plus y, x is equal to, यहाँ से क्या आएगा x is equal to या y equals to लिख लीजिए 40 minus x, y equals to x को उधर ले गए 40 minus x, तो x into 40 minus x equals to कितना दे रखा आपको 400, 40x minus x square is equal to 400, 40x minus x square equal to 400. साइड चेंज करेंगे, दिस इज x square minus 40x plus 400 equals to 0. अब b square minus 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b square that is minus 40 whole square minus 4 into a is 400 into c is 1. इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 4 1600 minus 1600, दोनों इक्वल रूट्स आएंगे. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लेंथ और ब्रेथ आएगी, तो हम क्या लेंगे x इस वाले कंडीशन में x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0. इन दिस केस a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 40 एंड c इक्वल्स टू 400. देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस b that is minus 40 plus minus under root b square that is minus 40 whole square plus minus 4 into a1 into c is 400 upon 2a 2 into 1 that is x equals to 40 plus minus under root 0 upon 2 that is 40 by 2. So this is equal to 20. Therefore length equals to 20, breadth equals to x plus y equal to 40 है, so this is 40 minus 20 equals to 20. यानी लेंथ और ब्रेथ आपकी 20 है, यानी कि ये रेक्टेंगल ना होके इट्स अ स्क्वायर. That's all in this video.